नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल प्रदेश मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए प्रतिबद्ध। राज्य में पहली बार पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम लागू किया गया। मुख्यमंत्री ने मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर आयोजित सम्मेलन में आभासी माध्यम से लिया भाग। मुख्यमंत्री ने कहा, हमीरपुर चिकित्सा महाविद्यालय पर व्यय किए 470 करोड़ रुपए, कैंसर संस्थान के लिए 85 करोड़ रुपए जारी। मुख्यमंत्री ने हडेटा में 4 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित नवजीवन पार्क का किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने नादौन में अग्निशमन उपकेंद्र का किया उद्घाटन। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा आयोजित नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सम्मेलन में नादौन से आभासी माध्यम से भाग लिया और बढ़ते नशे के संकट से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश की प्रतिबद्धता पर बल दिया। सम्मेलन में नशीले पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें 8 उत्तरी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर विशेष ध्यान दिया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 1 दशक में नशीले पदार्थों की तस्करी के मामलों में 340% की वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2012 में लगभग 500 मामलों से बढ़कर वर्ष 2023 में 2200 मामले हो गए हैं। इसके अतिरिक्त हेरोइन से जुड़े मामलों का प्रतिशत भी 2 गुना हो गया है, जो वर्ष 2020 में 29% से बढ़कर वर्ष 2024 में 50% हो गया है। उन्होंने सिंथेटिक दवाओं की चिंताजनक स्थिति का उल्लेख किया, जो कि दुष्प्रभावी होने के साथ साथ इसकी रासायनिक संरचना के कारण नियंत्रित करना भी कठिन है। उन्होंने नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया, विशेष रूप से अंतर्राज्यीय सीमावर्ती क्षेत्रों में जो अवैध गतिविधियों का केंद्र बन चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी अक्सर संगठित अपराध और आतंकवाद का कारण बनती है, जो देश की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा करती है। उन्होंने कानून प्रवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पुनर्वास और न्यायिक सुधारों के समन्वय से मादक पदार्थों को नियंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश की बहुआयामी रणनीति को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि नशे की लत से पीड़ित लोग स्वभाव से अपराधी नहीं होते। उन्होंने कहा, हमारा दृष्टिकोण दंडात्मक उपायों से आगे बढ़कर मजबूत पुनर्वास ढांचा विकसित करना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य विधायिका ने एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 37 में संशोधन किया है, ताकि आदतन अपराधियों को जमानत हासिल करने की अनुमति देने वाली कानूनी खामियों को दूर किया जा सके। इस संशोधन से कानूनी ढांचा मजबूत हुआ है, जिससे यह अधिक कठोर और निवारक बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम को राज्य में लागू करने के बाद अवैध तस्करी की रोकथाम शुरू कर दी गई है। ये अधिनियम मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में लगातार शामिल अपराधियों को हिरासत में लेने में सक्षम बनाता है, जिससे सार्वजनिक हितों की रक्षा होती है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने पिछले 3 वर्षों में 16 करोड़ रुपए की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति जब्त की है, जिसमें पिछले वर्ष जब्त किए गए 9 करोड़ रुपए भी शामिल है। उन्होंने कहा कि राज्य मादक पदार्थों और नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों के लिए समर्पित एक विशेष कार्यबल का गठन करने जा रहा है, जिसके पास विशेष संसाधन, स्वायत्तता और समर्पित पुलिस स्टेशन होंगे, ताकि नशीले पदार्थों के नेटवर्क के खिलाफ अभियान तेज किया जा सके। मुख्यमंत्री ने खुफिया जानकारी साझा करने और संयुक्त अभियानों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग के महत्व पर, खासकर सीमा पार नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों और केंद्र सरकार के साथ सहयोग क्षेत्रीय सीमाओं पर सक्रिय तस्करी नेटवर्क को खत्म करने में महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने कहा कि हमारे सामने चुनौतियां बहुत बड़ी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के लोगों के अटूट समर्थन, हमारी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के समर्पण और पुनर्वास के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण के साथ हम एक नशा मुक्त राज्य बना सकते हैं। हम सब मिलकर शांति, सद्भाव और सुरक्षा के मूल्यों की रक्षा करेंगे, जिन्हें हिमाचल प्रदेश ने हमेशा कायम रखा है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नादौन विधानसभा क्षेत्र के हडेटा में 4 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड जनरेशन परियोजना नवजीवन का शिलान्यास किया। इस परियोजना के तहत चिल्ड्रन पार्क, वॉकिंग ट्रेल, योगा की सुविधा, कैफेटेरिया, वॉच टावर तथा 3 कॉटेज सहित अन्य सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना से क्षेत्र में इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और उनकी आय में वृद्धि होगी। जंगल में कैसे पर्यटकों को आकर्षित करना है, इस दृष्टि से हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय ने
मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद एक सर्वे किया और जो हड़ेटा पंचायत पाई गई वहां सबसे ज्यादा डेंस फॉरेस्ट को पाया गया, यानी कि जंगल से घिरा हुआ सबसे अधिक इलाका इस पंचायत में पाया गया। इसके लिए फिर हमने इस प्रोजेक्ट का, जिसका मैंने आज शिलान्यास किया है, इसका आधारशिला जो आज रखी है, उसके लिए हमने 2 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है। टोटल प्रोजेक्ट की कीमत 4 करोड़ रुपया है। पहले 2 करोड़ रुपया इसमें खर्च किया जाएगा, उसके बाद 2 करोड़ रुपया और खर्च किया जाएगा। नदौन विधानसभा क्षेत्र में जो भी सड़कें हैं उनका डबल लेन का काम पूरी जोरों से चला हुआ है, चाहे वो सलोनी से लेकर गलोड़, बटरान, चिलियां, तांगू, भट्टा, इस रोड पर जहां भी जगह उपलब्ध हो रही है वहां हम इसको डबल लेन कर रहे हैं। और पूरे हमीरपुर जिला में सभी सड़कों को दोहरीकरण का कार्य, हमने डबल लेन का कार्य शुरू किया है, क्योंकि मैं मानता हूं कि सड़कों से दूरी कम होती है, लेकिन हमीरपुर जिला जहाँ शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणीय है, वहाँ स्वास्थ्य क्षेत्र में भी अग्रणीय बने। अभी जोलसप्पड़ में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उस मेडिकल कॉलेज पर आज तक 470 करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा कैंसर का हॉस्पिटल, राज्य स्तरीय कैंसर इंस्टीट्यूट जोलसप्पड़ में बनने जा रहा है, जिसके लिए अभी आरंभिक तौर पर उसकी पूरी एस्टीमेट बनाया गया है और उसमें पहले चरण में 85 करोड़ रुपया स्वीकृत कर दिया गया है। हेल्थ सेक्टर में हम आने वाले समय में जो वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी है उस पर 1500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लेकर उस पर खर्च करने जा रहे हैं। आज 1500 करोड़ रुपए की सोच लेकर जब हम आगे जाएंगे, कहाँ MRI 3 टेस्ला लगनी है, कहाँ एडवांस सिटी स्कैन लगना है, कहाँ कैंसर के जो पेशेंट है उनका इलाज होना चाहिए, कहाँ और हमारे को पहले ही स्टेज पर ये पता लग जाए कि हमें क्या बीमारी हो रही है, उस प्रकार की टेक्नोलॉजी के लिए हमने 1500 करोड़ रुपया आने वाले समय में हेल्थ सेक्टर में खर्च करने के लिए हमने जायका के माध्यम से इस प्रोजेक्ट को स्वीकृत करवाने की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि IGMC शिमला में 27 करोड़ रुपए से पैट स्कैन और टांडा, हमीरपुर, नेरचौक चिकित्सा महाविद्यालय और अटल सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा संस्थान चमियाना में 3 टेस्ला MRI मशीनें स्थापित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहा है, ताकि सरकारी संस्थानों में बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्राप्त हो सके। इसके लिए हर विधानसभा क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनावी लाभ के लिए पूर्व भाजपा सरकार ने 5000 करोड़ रुपए की रेवड़ियां बांट दी और साधन संपन्न लोगों को भी सब्सिडी दे दी गई। बड़े बड़े उद्योगपति जो करोड़ों लाखों रुपए का टैक्स देते हैं, उन्हें अनुदान दिया गया, 1 रुपया पर यूनिट के हिसाब से सब्सिडी दी गई। अब बताइए, 1 रुपया जो करोड़ों रुपए का इनकम टैक्स देता है, उसे सब्सिडी देने की क्या जरूरत है? बड़े बड़े होटलों को पानी के रूम मुफ्त में पानी उपलब्ध करवाया गया। ये सब किसका था? ये जो पैसे हम अनुदान के रूप में देते हैं वो आप जनता के हैं, आपके पैसे हैं। इन लोगों ने जनता की संपदा को लुटाया है। हम बार बार कहते हैं कि हम ना तो जनता की संपदा को लुटने देंगे, ना ही लुटाने देंगे। हमने अभी पिछले दिनों बैठक की और जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, बड़े बड़े इनकम टैक्स के पेई थे, उनकी बिजली की सब्सिडी को बंद कर दिया। इसका मतलब है कि उनको हम करोड़ों रुपए की सब्सिडी देते थे, वो करोड़ों रुपए की सब्सिडी बंद करके हम गरीब जो परिवार है, जिस परिवार को सब्सिडी का हक मिलना चाहिए, हमारी सरकार उस परिवार को सब्सिडी का हक भी देगी और उसके जीवन को ऊपर उठाने का कार्य भी हमारी सरकार करेगी। ये हमारी नीति और हमारी सोच है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 20 वर्षों से क्षेत्र की जनता उन्हें आशीर्वाद दे रही है। उन्होंने कहा कि गलौड़ की 12 पंचायतें परिसीमन के बाद जब नादौन विधानसभा क्षेत्र में सम्मिलित हुई तो यहाँ की जनता कहती थी कि क्षेत्र से कभी कोई मंत्री नहीं रहा, लेकिन आज आपको मुख्यमंत्री मिला है।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हड़ेटा में नया पटवार सर्किल खोलने के साथ साथ नया पंचायत घर बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की सड़कों और पेयजल सुविधा को बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध करवाया जाएगा। इससे पूर्व स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया और विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों ने उन्हें सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को हमीरपुर के नादौन में अग्निशमन उप केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र में 2 अग्निशमन वाहन उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके माध्यम से आगजनी जैसी घटनाओं में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए इसे नियंत्रण करने की सुविधा मिलेगी, जिससे क्षेत्रवासियों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में अग्निशमन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि इन सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए 19 करोड़ 40 लाख रुपए की पहली किश्त जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि अग्निशमन विभाग के आधुनिकीकरण के लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आम लोगों के कल्याण के लिए नीतिगत फैसले लिए गए हैं तथा जनहितैषी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से इन कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की ताकि उनकी आर्थिक स्थिति और अधिक मजबूत हो सके। मुख्यमंत्री ने नादौन के खरीड़ी में 65 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे अत्याधुनिक बहुउद्देशीय स्पोर्ट्स परिसर के निर्माण कार्य का जायजा लिया और कहा कि इस परिसर में खेल जगत से जुड़ी प्रतिभाओं को विश्व स्तरीय अधोसंरचना मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए और कहा कि इस परिसर में 8 लेन के स्विमिंग पूल, शूटिंग रेंज सहित कुश्ती, मुक्केबाजी, कबड्डी, योग, टेबल टेनिस तथा बैडमिंटन के लिए समर्पित मैदानों जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार खेल गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है। इस परिसर में खेल जगत से जुड़े युवाओं को अपनी प्रतिभाओं के विकास के लिए उपयुक्त माहौल मिलेगा तथा युवा पीढ़ी का शारीरिक एवं मानसिक विकास सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि युवाओं को मादक पदार्थों के दुरुपयोग के प्रति हतोत्साहित करने तथा उनमें जीवन के प्रति स्फूर्ति तथा रोमांच भरने के लिए राज्य के विभिन्न स्थानों पर इस तरह के बहुउद्देशीय खेल परिसर विकसित किए जा रहे हैं। इससे पूर्व नादौन पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों ने मुख्यमंत्री से भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।